समझने का जो हमारे पास जो अप्रोच है, उस अप्रोच को दुरुस्त करना है। मसलन मुताला या फ़हम कुरान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इसके बगैर उसका ईमान या उसके अमाल दुरुस्त नहीं हो सकते। अलग अलग दौर में तक़सीम करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला दौर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद सहाबा इकराम का। तो एक सबूत तो ये आ गया हमारे सामने कि उस वक्त भी लिखने का काम था। जो लोग ये बात कहते हैं कि उस वक्त लिखते नहीं थे लोग, उनमें से लिखने वाले एक तो हजरत अली थे, दूसरे सुहेल बिन अम्र। पूरा अंबिया का सिलसिला उससे पहले बयान किया है, 4 जुल्दों में 5वीं जो जिल्द है क़ससुन नबिय्यीन, उसमें अल्लाह के रसूल के बारे में बयान किया है। इसी तरह किताब है इनकी अस्सीरतुन नबविय्या के नाम से अरबी में, उर्दू में उसी का तर्जुमा है नबी रहमत। फिर सीरत रसूल अकरम भी उन्हीं की किताब है। तो बच्चों के लिए ये तीनों किताबें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। पहले नंबर पर रहमत आलम, उसके बाद नबी रहमत, फिर सीरत रसूल अकरम। ये 3 किताब बहुत। भी कोई मसला पेश आता तो सबसे पहले वो किताबुल्लाह यानी कुरान करीम में ढूंढते। अगर कुरान करीम में उसका हुक्म मिल जाता और उसके मुताबिक फैसला कर देते। अगर वहाँ नहीं मिलता तो सुन्नत में आते यानी हदीस में आते। अगर हदीस में नहीं मिलता तो फिर इजमा में देखते कि क्या ऐसा भी हुआ है कि पहले 1948 में ही उसके नतीजे में 78% लैंड पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। 22% का इलाका जो बचा हुआ था उसमें गाज़ा का इलाका भी था, वेस्ट बैंक भी था। ये गाज़ा जो है इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया, लेकिन 1967 में इस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जो है यूएन और जो दूसरे वो लोग थे उनकी वजह से इसराइल ने इनको जो है विड्रॉ किए अपने जो है फोर्सेस यहाँ से। और जो सेटलमेंट जो है जब बनने शुरू हुए, एक निज़ाम है, सिस्टम है, जिसमें जो ज़मीन रखने वाले हैं, लैंड होल्डर्स जिनकी ज़मीन होती है, वो ज़मीन देते हैं कुछ लोगों के लिए, अपने से निचले तबके वाले लोगों के लिए, और उसके बदले में उनसे वो लॉयल्टी, वफादारी चाहते हैं और सर्विसेज, कुछ सर्विस चाहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। जागीरदाराना निज़ाम कहते हैं। ये एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें होता ये है कि जो ज़मीन के मालिक होते हैं, तो जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, वो अपनी ज़मीन दूसरे लोगों को देते हैं कि तुम इस पे अपने खेती करो, जो भी कुछ करो, तुम्हारी मर्जी है, हमें तुम्हारी वफादारी चाहिए, और इससे इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। लेकिन जागीरदाराना निज़ाम आया कब, कहाँ से आया? ये सोशल सिस्टम, फ्यूडलिज्म कहाँ से आया? दरअसल जो रोमन एम्पायर है वो ख़त्म हुआ लगभग 14वीं सदी, 4 सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में या 5th सेंचुरी के लगभग वो टूट गया था। उस वक्त पूरी दुनिया, मतलब ये जो यूरोप है,